27 दिसंबर दिन मंगलवार के बाद विवाद और बढ़ गया जब पारसनाथ पहाड़ी पर घूमने के लिए स्थानीय स्कूली बच्चे गए थे। वहां मौजूद एक जैन तीर्थकारी ने उन बच्चों को पहाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया। उसके बाद विवाद और गहरा गया क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी पर पीढ़ियों से रहने वाले ग्रामीणों ने उस जैन तीर्थयात्री के रवैये पर विरोध जताना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते मधुबन बाजार, दक्षिण में बसने वाला इसरी बाजार के दुकानों को बंद करा दिया गया और विरोध में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उस जैन तीर्थयात्री और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तब तक धरना पर ही बैठे रहेंगे। उसके बाद गिरिडीह पुलिस ने उक्त जैन तीर्थयात्री को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई, लेकिन थाना परिसर में भी वह जैनी तीर्थयात्री गलत बयानबाजी कर रहा था। उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी में बसने वालों लोगों का गुस्सा और भड़क गया और इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का मांग करने लगे। फिर किसी तरह से विवाद को पुलिस प्रशासन ने शांत कराया और लोगों को धरना स्थल से उठाया। उसके ठीक 3 दिनों के बाद पूरे देश भर में जैन धर्म के लोग सड़क पर उतर आए। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर समूचे भारत में जैन धर्म के अनुयायियों ने समेत शिखर को तीर्थ स्थल घोषित करने का मांग किया। इसके लिए खूब प्रदर्शन हुए और अब भी हो रहे हैं। चाहे मुंबई हो, बिहार हो, झारखंड हो, देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर राजस्थान का जयपुर या टीकमगढ़ आदि आदि। जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने से उनका यह पवित्र भूमि अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि पर्यटन के नाम पर लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे, साथ ही साथ चमड़े के जूते चप्पलों का भी प्रयोग करेंगे, जबकि जैन तीर्थयात्री इस पहाड़ी में श्रद्धा के साथ खुले पांव यात्रा कर मंदिर तक पहुंचते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित इस पहाड़ी का विवादों से गहरा नाता रहा है। साल 2019 में केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र को 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर पहाड़ी के एक हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया था। और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई 2022 को कोविड-19 के कारण गड़बड़ हो रहे राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसके तहत पारसनाथ पहाड़ी, मधुबन और इटखोरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर अपना मुहर लगा दिया था और दिसंबर 2022 में पारसनाथ पहाड़ी के बाकी हिस्से को भी पर्यटन स्थल के रूप में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझा पहल से घोषित कर दिया गया। उसके बाद से ही जगह जगह से विवाद गहराने शुरू हो गए। जैन समुदाय के कई शाखाओं की बैठकें होने लगी। कई जगह से सिफारिशें सरकार, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था को जाने लगा, लेकिन खुलकर विरोध सामने नहीं आ रहा था। कई बैठकों के बाद जब तारीख 27 दिसंबर दिन मंगलवार को स्कूली बच्चों को पारसनाथ पहाड़ी में घूमने जाने से रोका गया, तब विवाद और गहराया और उसके बाद जवाब में जैन समुदाय का आक्रोश देखा गया और जो बदस्तूर अब भी जारी है। देश के हरेक कोने से विरोध की खबर उठ रही है और लोग पर्यटन स्थल के बदले तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। खासकर वर्तमान की केंद्र सरकार का जैन धर्म के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में जब सिफारिश भेजी गई थी उस वक्त झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब जब पारसनाथ पहाड़ी के कुछ हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, तब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और केंद्र सरकार के ही पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह नोटिस बाकायदा जारी किया था।